जितना एग्जाम हो रहे हैं तो मतलब उसमें लीक कराए जा रहे हैं, फिर रिन्यू करे जा रहे हैं एग्जाम। नहीं, जो कहते हैं योगी जी की सरेआम जितने भी अपराधी थे वो पाकिस्तान काम किया गया। एक जो है कानून को एक संदेश गया कि कानून को अपने हाथ में ले लेगा। नहीं, कानून हमारे बात सुन रहे। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिल्लूपार विधानसभा में और मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक ग्राउंड है और इस गांव का नाम है बेदौली और यहाँ पर इन लोगों से आज मैं बातचीत करूँगा क्योंकि चुनाव शुरू हो चुका है। पहले चरण का चुनाव 58 सीटों पे हो गया। अब जो है 3 मार्च को जो है पूर्वांचल में चुनाव होने हैं। विपक्ष जो है रोजगार के मुद्दे पे जो है काफ़ी प्रभावी हो रहा है। ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, रोजगार शून्य है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि युवाओं को 5 लाख नौकरी दी गई और जो युवा है वो खुशहाल है और तमाम सारे मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों पे आज इन युवा साथी से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आपसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सतीश गौड़। अच्छा सतीश जी, अभी आप क्या करते हैं? अभी इस समय पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? ITI कर रहे हैं। अच्छा, वोटर हैं, वोट देते हैं? हाँ, वोटर हैं। तो अभी क्या आपके मन में चल रहा है कि चुनाव है, 3 मार्च को चुनाव होगा, क्या सोच रहे हैं आप? हमारा सोच है भाजपा को। भाजपा को क्यों? बस मन है ऐसे ही। मन है कि मतलब कुछ भाजपा का कार्य पसंद आया उसके लिए आप दे रहे हैं? पसंद आया भाजपा का। अच्छा, योगी जी रोजगार के मामले में फेल है या पास है? पास है। क्यों, कैसे? वो तो दिखाई दे ही रहा है सबको। रोजगार मतलब जो उन्होंने दावा किया कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जा रही है, दी गई है, तो क्या सही है ये तथ्य जो है? जी हाँ, हमारे मामा के लड़का अभी FPSC में गोरखपुर से ज्वाइनिंग हुआ है, अभी तत्काल हुआ है। चलिए, आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम प्रवीण कन्नौजिया है। अच्छा प्रवीण जी, अब युवा हैं, यूथ हैं, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे रोजगार के मामले में? रोजगार के मामले में तो मैं बस 1 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं वो या तो पिछले सरकार की हुई है, ये जितनी भी भर्तियां करा रहे, एग्जाम करा रहे हैं वो भी फेल ही हो रहा है हर एक स्तर से, आपको पता होगा। और छात्र तो परेशान हैं, लेकिन रही बात घर की जो मामला है, अरे घर वाले भाजपा हैं तो हम भी भाजपा ही होंगे, ये जरूरी थोड़ी होता है। अच्छा, क्या लगा कि जिस कार्यकाल लगभग बीत गया, सरकार युवा के लिए कितनी हितकारी साबित हुई? बिल्कुल नहीं, हर स्तर से ये नाकामी रहती है भाजपा सरकार। और जो योगी जी का कार्यकाल है, मैं ये किसी को मतलब डायरेक्ट मना नहीं कर सकता हूँ कि ये गलत है, लेकिन इनका जो कार्यकाल रहा छात्र हित में, युवा के हित में, ये हर तरफ से फेल ही हुआ। क्योंकि अभी आप रोड का मामला देख लीजिए, हर स्तर से ये असिलाबाद से लेके जो मालनपार वाला रास्ता है, एक साइड से बनता है तो दूसरे साइड से टूटना स्टार्ट ही हो जाता है। अच्छा, इस बार जैसे चिल्लूपार विधानसभा में बीते 2 बार विधानसभा चुनाव में बसपा का यहाँ पे जो है कि पकड़ रहा है, जीत दर्ज की। इस बार क्या लगता है कि क्या बसपा फिर दोबारा निकल जाएगी या फिर कोई अदर पार्टी यहाँ से निकलेगी? देखिए, यहाँ से जो पार्टी निकलने वाली थी वो विनय शंकर की जो पार्टी है, यानी कि सपा, ये अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, तो इनकी पार्टी तो निश्चित थी। लेकिन जो बसपा के नेता थे वो नहीं तिवारी थे पहले, इस टाइम तो पहलवान आए। जब से पहलवान का नाम आया है, यानी जब प्रत्याशी पहलवान जी घोषित हो गए हैं, तब से बसपा का यहाँ से निकलना बिल्कुल निश्चित है। बसपा फिर से निकाल लेगी, बसपा जीतेगी, ये तय है। आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम अभयराज है, मैं इसी गांव के निवासी हूँ। अच्छा, क्या करते हैं अभय जी? मेरा BEd फर्स्ट ईयर है इसमें। BEd फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। तो सरकार कितनी हितकारी साबित हुई जो है? सर देखिए, मतलब रोजगार के मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब आधे रोजगार हुए हैं, आधे तो मतलब नाकामी फेल हो रहे हैं। जितना एग्जाम हो रहे हैं तो मतलब उसमें लीक कराए जा रहे हैं, फिर रिन्यू करे जा रहे हैं एग्जाम को। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी सरकार हो, किसी सरकार विशेष से मेरी मतलब पर्सनल मतलब वो नहीं है कि मतलब यहाँ से इनका मारिए तो मैं इधर ही चला जाऊँ, ऐसा कहीं का वो नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जनता का हित हो, युवा का हित हो, सरकार वही बने जिससे सब लोग खुश रहें। अच्छा, क्या लगा कि जैसे योगी जी कह रहे कि दंगा खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या लगा खत्म हुआ? मैं 0% नहीं कहूँगा कि दंगा खत्म हुआ है। कहाँ खत्म हुआ है दंगा, बताइए। रेलवे को लेकर के पटना गया में जो ट्रेन जलाए गए, युवा मतलब बिना रोजगार पाए होते तो ट्रेन जलाते? ये कहीं का वो होता है, मुद्दा होता है? बताइए। कहीं भी चुनावी माहौल से मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब कोई सरकार दंगा खत्म किया है। 100% मैं मान ही नहीं सकता हूँ।
इलाहाबाद में छात्रों को पीटा गया है, सरेआम पीटा गया है। मैं मानता हूँ छात्रों से अगर गलती हुई है, छात्र अगर सरकार से संतुष्ट है तो वो धरना प्रदर्शन नहीं करेगी, ये तो निश्चित है। आपको भी पता होगा। तो कहीं ना कहीं आप सरकार को दोषी मानते हैं इसके लिए? सरकार नाकाम रही है, क्योंकि इलाहाबाद में जो छात्रों को पीटा गया है, अगर वो छात्र गलत थे, मैं मानता हूँ उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा सकता है, उनके परिजनों से कहा जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट जाके हॉस्टल में दरवाजा तोड़कर पीटना, ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। और इसका नतीजा ये 2022 के चुनाव में जनता वहाँ की देगी, ये तय है। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? कुलदीप सिंह। तो कुलदीप जी, जैसे आपके सहयोगी साथी जो बता रहे हैं कि छात्र कुछ नाराज हैं तो कुछ खुश भी हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो इस सरकार में क्या खुश रहा है जो है? देखिए, हमारी जहाँ तक सोच है भैया इनको फोकस करिए कि युवा जो है, जो उनकी सोच है, वो अपने जिस हिसाब से मेहनत किए हैं भाजपा के सरकार में, वो जहाँ जहाँ भी जिस लायक हैं उस लायक वो नौकरी पाए हैं। रह गई इनकी बातों का, चाहे ये हमारे छोटे भाई हैं परवीन कन्नौजिया जी, देखिए रह गई जो ये बोले हैं दंगा। आप चले जाइए जहाँ जहाँ दंगा हुआ है, जिस एरिया में दंगा हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पीड़न जो है दलितों का हुआ है। दंगा में ये कहें दंगा ना, देखिए एक आवेश में आकर किसी का हत्या कर देना ये दंगा नहीं है। योजना के तहत जो कार्य किया जाए वह दंगा होता है। और यह बोले हैं कि दंगा, अरे भैया दंगा कहाँ हो रहा है? हम तहस में आएंगे, इनको गोली मार देंगे। जब तहस वाला जहाँ, देखिए आप जो है हत्या लूट खत्म नहीं कर सकते हैं, इसको निराधार मनो समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन यह कर सकते हैं उसको कम किया जा सकता है। यह बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप देख लीजिए, दिन को ही लूट लिया जाता था। आज भी वही हो रहा है। देखिए कहाँ हो रहा है? बिल्कुल कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? चीनी मिल पे चले जाइए, दरिया देख लीजिए, चीनी मिल पर यहीं पर चीनी मिल पे चले जाइए, देख लीजिए क्या हो रहा है। दिन को लूट लिए थे सब लोग। नहीं, जो कहते हैं योगी जी की सरेआम जितने भी अपराधी थे वो पाकिस्तान चले गए, ये कहाँ से मतलब होता है? अभी गोरखपुर में दिन दहाड़े पिताजी पुत्री की रेप के विषय में उसको डायरेक्ट गोली मार देते हैं। ये गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का ये बताइए, इतना जैसे आप बता रहे हैं तो इस बार आप क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे इस बार? देखिए, अभी तो मैं व्यक्तिगत वोटर नहीं हूँ, मेरी उम्र अभी 15 साल। वोटर नहीं? हाँ, वोटर नहीं है, तो मैं किसी को व्यक्तिगत वोट नहीं कर सकता हूँ। पर रही बात जो बीजेपी की कार्यकाल है, मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि इस हिसाब से तो सत्ता नहीं चलती। आप क्या कह रहे हैं? इनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। जो लड़के के पिता थी, वो एक बात सुन लीजिए, वो नाबालिग थी। अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसको सरेआम गोली मार दी जाएगी, चाहे कोई भी हो, ठीक ना? किसी लड़की के साथ रेप करेगा तो उसको सरेआम गोली मार दी जाएगी, ठीक ना? और बात सुनिए पहले, आप बात सुनिए पहले, पर हमारी बात सुनिए। आप चले जाइए कहीं भी, मुस्लिम बस्ती में चले जाइए, मुस्लिम बस्ती में चले जाइए और देख लीजिए, जो मुस्लिम क्या करते हैं, आपके लड़की को, हिंदू को लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ जो है जबरदस्ती जो है उच्च करते हैं, जो संबंध बनाते हैं। वो किया, गलत किया था, गोली मारना चाहिए, और उसको गोली मारा गया, बहुत अच्छा काम किया गया, वो भी कचहरी में मारा गया, वो तो और बढ़िया काम किया गया। एक जो है कानून को एक संदेश गया कि कानून को मजबूत बनाया जाए। मतलब जो कि कोई कानून कोई अपने हाथ में ले लेगा? नहीं, कानून हमारी बात सुन लीजिए। अब कहते हैं अल्पसंख्यक मेरठ से हिंदू पलायन कर रहे हैं, काराना से हिंदू पलायन कर रहे हैं। यह बताइए कानून हमारा कहाँ गया है? संविधान की ये बात करते हैं। जो है एक आता है वक्फ बोर्ड, आप जानते हैं वक्फ बोर्ड, जानते हैं ना? इन सबको नहीं पता है। यह कभी भी जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और संदीप देव की बात सुनिए, पहली बात हमारी सुनिए। इन सब की वक्फ बोर्ड आता है, ठीक ना? वक्फ बोर्ड का जो सिद्धांत है, जिस तहत कानून बनाया गया है हमारे संविधान में, उस संविधान में अगर वक्फ बोर्ड बोल देगा कि यह आपकी जमीन है, यह हमारी जमीन है, तो आपकी मजाल नहीं कि उसको कहते तो हमारी जमीन है। तो क्या करेंगे इस बार आप क्या करेंगे? आप क्या विचार बनाए? हम भाजपा को वोट देंगे, और इस बार चिल्लू पार में राजेश त्रिपाठी जी, समझ लीजिए, जो बोल रहे हैं ना, बसपा की सपा की जमानत जब्त हो जाएगी, और भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है, और भाजपा आएगी। और 2022 को छोड़कर अब 2027 में भी तैयारी कर लें, 2022 को छोड़कर 27 की तैयारी कर लें।
जो भी इनकी बातें थी निराधार थी, कोई तार्किक नहीं था। अच्छा के महामंत्री मंडल महामंत्री जी हैं आप, विशेष पार्टी जुड़ी है। अच्छा, जैसे कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव मैदान में उतरी है, खासकर चिल्लू पार विधानसभा की? मैदान में भाजपा जो उतरी लेकर के सर्वप्रथम जो है कि शौचालय, बिजली और अनाज जो खाद्यान्न दिया जा रहा है, इस मकसद पर लेकर के हम लोग मैदान में उतरे हैं। क्लोज करना भैया इनको। और जनता के जो भी हो दुख सुख में हमारी पार्टी साथ दी। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भरपूर जो है कि जनता के लिए जो है काम किया है और आग के सामने लौकता होगा, विपक्षों को भी लौकता होगा कि क्या किया है। विपक्ष नाना प्रकार की बात लेकर के चलते हैं, वो तो उनकी एक आदत बन गई है। कहीं जगह नहीं मिलता है तो उछालते हैं पुरानी बात लेकर के कि यह सरकार नहीं की, वो सरकार नहीं की। वो सारी तो सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही है? किसान खुश है सरकार में? बिल्कुल खुश है, एकदम। जो छुट्टा पशु हैं जी, खेतों में जो है जिस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, जो है खेतों में तो आज जा रहे हैं, मानते हैं, लेकिन उस तरह नहीं नुकसान कर रहे हैं, उतना जो है नुकसान नहीं कर रहे हैं। उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं कि उनको जो है ले जा करके जो है कि रखा जाता है, गौशालाओं में सुरक्षित किया जाए, रखा जाता है। लेकर के जाए तो हमारे लिए हम ही लोग लेकर के नहीं जा सकते, उसके लिए व्यवस्थाएं भी है, अपना इकट्ठा करके लोग जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह जो है तर्क जो किया जा रहा है, यह विपक्ष वालों का यह तर्क वितर्क कुछ है नहीं। हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाला 2022 10 मार्च जो दिखाए बताए रहे हमारे महाराज जी, कहते हैं ना कि 10 मार्च कि 24 घंटे नहीं बीतेगा, वो सारी प्रक्रिया सामने आ जाएगी। अब तो जो है कि जो सामने वाला आने वाला है, कहने वाले कह रहे हैं ना कि 10 तारीख को। ये लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ, अब तक जो है कि उनपे कार्रवाई नहीं हो पाई, जो टेंगी साहब थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। कहना यही है कि जो है कि गिरफ्तारी हुई, क्यों नहीं, जो है गिरफ्तारी होगी भाई यार, उनका जो है कि उनके खिलाफ दर्ज होगा, उसमें कोई नहीं दर्ज हुआ होगा जहाँ तक उम्मीद है। ऐसा पता ही नहीं है जी, आपको नहीं पता? नहीं। देखिए, पहली बात यहाँ पे मतलब आप कहाँ पे आए हैं? खिलाड़ी में आए हैं ना, मतलब यहाँ पे फील्ड में आए हैं, खिलाड़ियों से बात करने आए हैं। पहली बात, 2 लोग यहाँ पे डिबेट किए हैं सबसे, तो ये लोग खिलाड़ी के नाम पे तो कुछ है नहीं, फील्ड में दौड़ा दे तो चक्कर आ जाएगा 2 ही मिनट में। दूसरी बात, जो ये रेपिस्ट की बात किए हैं, तो वहाँ पे सरकार से उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। लड़की के पिता को 1% नहीं उम्मीद थी सरकार को कि सरकार हमारी बेटी के मतलब पक्ष में जाएगी। क्यों सरकार ने मतलब उसके पिता ने गोली मारा? क्यों पिता ने गोली मारा? यही अनीस कनौजिया को सब मारे थे यहाँ पे गोपालपुर में, न्याय नहीं हो पाया। उसका न्याय कुछ 1% नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? वो सब तो दोनों बल्कि एडीओ थे, अधिकारी लेवल के थे। मतलब जनता के पक्ष में मतलब ये होता कि सरकार मतलब उम्मीद करती, थोड़ा भी मतलब सुरक्षित महसूस करते जनता, तो उनको गोली मार दिया जाता। एडीओ मतलब जानते हैं आप, ब्लॉक के लेवल के मतलब अधिकारी होते हैं। ये बताइए, अगर उसके पिता को थोड़ा भी मतलब वो रहता कि सरकार हमको मतलब कानून के मतलब पक्ष में ले जाएगी और सजा देगी रेपिस्ट को, तो हम गोली क्यों मारेंगे? उसको सरकार के विश्वास नहीं थी बिल्कुल। सरकार नाकाम है तभी ना ऐसा कहा है उसने किया लड़की के पिता ने। बताइए।